वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। ज्येष्ठ मुनि श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज की। एक कथानक चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप लोग के दिमाग में भी चल रहा होगा। मैं उसको 5, 6, 7 दिनों से चला रहा हूँ। वो मेरे दिमाग में और कई दिनों से चल रहा है, अब मुंह से निकल रहा है। तो आपने उस कथानक में पिछले सत्र में सुना था, जब देवपत खेवपत से कहता है कि भैया अगर मंदिर बनाने का अधिकार देवताओं को होता तो सोचो मंदिर कैसा होता। खेवपत सोचता है ये बड़ा भाई वास्तव में बड़ा है, ऊंची बात सोचता है। कल्पनाओं में बहुत देर तक देवपत खेवपत को ले जाते रहे। उसके बाद खेवपत देवपत से कहते हैं, भैया आप अपना भाव प्रस्तुत करिए। जब बड़े भाई छोटे भाई से कहता है कि एक भावना है, क्योंकि हमने पुरुषार्थ से तो कुछ कमाया नहीं, मिला तो हमारे जीवन में हमको पुण्य से है। अब पुण्य से मिली हुई वस्तुएं बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, जीवन में कई लोगों के पास पुण्य है, लेकिन हर पुण्यशाली धर्मात्मा हो जरूरी नहीं है। पुण्यशाली होना अलग वस्तु और पुण्यशाली का धर्मी होना बिल्कुल अलग वस्तु। जब बड़े भाई ने छोटे भाई से ये बात कही तो छोटा बड़े से कहता है, आप बताइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। तब बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं, ये जो संपत्ति पुण्य से मिली है, इससे कुछ ऐसा करना है जिससे लगातार पुण्य का बंध होता रहे। हम इस पर्याय में रहें या ना रहें, लेकिन संपत्ति अगर हाथ में आ गई, ऐसी जगह प्रयोग करते हैं लगातार पुण्य बंध बनता रहे बनता रहे बनता रहे। छोटे ने कहा कैसे? तो बड़े भाई ने सिर्फ एक बात कही, जिनबिंब का निर्माण करा करके। जिनबिंब का निर्माण, जिनबिंब की स्थापना, जिनालय की स्थापना जैन धर्म में एक सतत पुण्य बंध की प्रक्रिया है। गुरुवर हमेशा कहते थे, आप इस पर्याय में एक जिनबिंब रख करके स्थापित करके पंचकर्णक कराने का सौभाग्य प्राप्त करिए। आप ये पर्याय छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद भी तीर्थंकर की जिनबिंब स्थापना का पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। किसी भी पर्याय में जाएंगे, कोई आपके स्थापित जिनबिंब को जितनी बार नमोस्तु करेगा, आपके द्वारा स्थापित जिनबिंब के सामने कोई शांति विधान करेगा, उसके सामने कोई सामायिक करेगा, कोई देव वंदना करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई अभिषेक करेगा, शांति धारा करेगा, कोई वैराग्य भावना पढ़ेगा, आपने तो थोड़ा सा पैसा लगा करके आपने एक जिनबिंब की स्थापना कर दी, लेकिन उस स्थापित जिनबिंब के सामने जब कभी भी कोई भी व्यक्ति
नमोस्तु, नमस्कार, पूजा, वंदना, अर्चना, स्तोत्र, पाठ, जप इत्यादि कुछ भी करेगा, जिसने स्थापित की है उसने तो पैसा अपने पुरुषार्थ से कमाया होगा, पुण्य से या पुरुषार्थ से, दो में से एक तरीके से आपके पास पैसा आया होगा। आप किसी भी पर्याय में रहिएगा, किसी भी पर्याय में, उस पर्याय में आपको जिनबिंब स्थापित करने का पुण्य मिलता रहेगा। आपके ये जो जिनालय मंदिरों में आप जहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, आपने देखा है उस मूर्ति के पुण्यार्जक दानदाता कौन है? कहाँ है वो पुण्यार्जक दानदाता, बताइए। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जिसने मंदिर में स्थापित की है, वो व्यक्ति कहाँ है? महाराज पता नहीं, वो तो स्थापित करके चले गए। एक प्रतिमा 100 साल पुरानी, कोई प्रतिमा 250 साल पुरानी, कोई प्रतिमा 700 साल पुरानी, कोई प्रतिमा 250, 500, 200, पता नहीं कितने साल पुरानी। स्थापित करने वाला स्थापित करके चला गया। आज उस प्रतिमा के पास हम जाते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, विशुद्ध स्थान बढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, धर्म लाभ लेते हैं। क्या उसको पुण्य नहीं लगता होगा? एक ही बार लगता है क्या? नहीं, वो जिस पर्याय में है उस पर्याय में उसको पुण्य लगेगा जिनबिंब स्थापन का। देवपद ख्योपद से कहता है अपने पुण्य से कुछ ऐसा करना है कि पुण्य बंध की प्रक्रिया सतत चलती रहे। तब मंदिर निर्माण की बात देवपद और ख्योपद के मन के अंदर आई। दोनों लोग प्रसन्न हो गए, दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के बोलते हैं आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अपने आइडियल को कहीं प्लेस देना, अपने आइडियल को प्लेस स्थापित करना बहुत मार्के वाली बात रहती है, सबके मन के अंदर भावना पैदा नहीं होती। देवपद और ख्योपद के मन के अंदर वो भाव पैदा हो गया। फिर आप सम्मेद शिखर जी से लौटते वक्त उन्होंने जहाँ पर अपना डेरा डाला वहीं पर उन्होंने शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमाओं की स्थापना करी। आप चंदेरी जाइएगा, आप इस पूरे बेल्ट में ललितपुर से होकर के इस पूरे बेल्ट में सम्मेद शिखर जी की यात्रा तक में जितने भी आपको स्थापित जिनबिंब जिनालय दिखेंगे जिसमें शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमाएं हैं, वे सारी की सारी खड्गासन प्रतिमाएं तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव की उसी देवपद और ख्योपद ने स्थापित करी। उनका आइडियल बना करके फिर बाद में और भी प्रतिमाएं स्थापित हुई, लेकिन पूरी संपत्ति का प्रयोग कोई व्यक्ति जिनबिंब के निर्माण में, जिनालय के निर्माण में करके अपनी पर्याय को खत्म करे, बड़े सौभाग्य की बात होती है बंधु। दो प्रकार का सुख होता है। एक सुख होता है पदार्थ सापेक्ष, कि कोई वस्तु आपके घर के अंदर है, उस वस्तु के कारण आपको सुख मिलता है। तो जो पदार्थ सापेक्ष सुख होता है उसके साथ दिक्कतें बहुत हैं। आपका मकान है, आपने अच्छे से बना लिया, लेकिन बना करके शांति से रह नहीं पाते उस मकान में। नल टूट गया, अब नल बदलवाओ। अब एक बारिश हुई, बाहर का पेंट उखड़ गया, अब हल्ला करेगा पेंट लगवाओ। अब भैया आज ये ठीक था, कल एक बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब लगवाओ। अब पता चला टीवी नहीं लाए थे, वो टीवी चल नहीं रही, टीवी सुधरवाओ। अब इसके बाद भैया एक नया फ्रिज लेके आए, बड़ी ठंडी में 8 दिन चला, उसकी गैस फुस हो गई, अब गैस भरवाओ। जितना भी पदार्थ सापेक्ष सुख है उसके साथ संसार में बड़ी दिक्कत है। एक अच्छा कोट लेकर के आए थे और ये सोच करके रखा कि इस कोट से अपना जलवा दिखाएंगे, लेकिन अपने कमरा में एक छोटा सा छेद था, वो छेद से एक छछूंदर आ गई। हम रात में कमरा में सो रहे थे, वह कोट में पहन के सो रही थी। फिर अब कोट में सो तो गई, अब निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसने अपना रास्ता खुद बनाया। फिर क्या हुआ, यहाँ से एक छेद करके छछूंदर बाहर निकल गई। बस तो छछूंदर बाहर निकल गई, लेकिन हमारे कोट को छछूंदर बना गई। अब हम क्या करें? अब इसमें या तो रफू करवा लो, या फिर इसमें एक गुलाब का फूल बनवा लो,
नहीं तो एक स्टिकर लगवा लो, और नहीं तो इसमें एक पेंच फंसवा करके उसमें कुछ कुछ लिखवा लो, स्टार बनवा लो। अब कुछ ना कुछ तो नाटक नौटंकी करनी पड़ेगी। पदार्थ सापेक्ष जितने सुख होते हैं उसके साथ बड़ी दिक्कत है। इकट्ठा कर तो लिया, संभालना मुश्किल। देवपत और खेवपत दोनों समझदार थे, समझते थे कि षष्ठी किसी की हुई नहीं, संपत्ति किसी की हुई नहीं। संपत्ति का एक बहुत सुंदर स्वभाव है, संपत्ति हर 50-70 सालों में अपना मालिक बदल लेती है। कोई भी संपत्ति है, किसी के बाप की वसीयत कभी भी उसी के बाप की बनी नहीं रही। मालिक बदलती है, संपत्ति का नियम है। आपने खूब अच्छा मकान बनाया, अच्छा किया आपने, लेकिन मरोगे आज नहीं तो कल। 70 साल के बाद फलाने चंद का मकान ढिकाने चंद का हो गया, और ढिकाने चंद का मकान हुआ तो ढिकाने चंद ढिकाने पे नहीं लगे तो फलाने चंद का हो गया। तो फलाने ढिकाने का मकान होता रहता है। आपके गले में जो एक बहुत अच्छा हार लटक रहा है, हाथ में अभी पति ने आपको बहुत अच्छी एक हीरे की रिंग दी है, जिसको पहनने पर हाथ में बड़ा सुकून मिलता है। हमारे बहुत चाहत है, हमें हीरा की अंगूठी दी है। उसका मालिक कौन है? आप हैं। कितने दिन तक, ये बस बताइएगा। वो जो तुम्हारी सगाई में मिली अंगूठी है ना, वो भी तुम्हारी बहू के हाथ में कब खिसक जाएगी पता न चलेगा। संपत्ति अपना मालिक बदलती है। पति ने महिला के गले में मंगल सूत्र डाला था, मंगल चला गया, सूत्र रह गया। वो सूत्र उठा करके उसने कहीं का कहीं दान दे दिया, आगे निकल गया। आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है, अपने दिमाग में आप भी रखिएगा इस बात को। संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आज कोई चंद मालिक है किसी संपत्ति का, उसको बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं है। बस एक बार ये धक करके धक करेगा और वो धक धक के चक्कर में वो धरती में पड़ा मिलेगा। हकीकत है बंधुओं, जो लोग सोच रहे ना कि हमारे पास खूब पैसा है, पैसा तो है भैया तुम्हारे पास खूब, लेकिन तुम्हारी सिम कितने दिनों की चार्ज बची है जो और बता दइए। मोबाइल में बैटरी होती है ना, तो ऊपर वो बार बार दिखाती रहती है, हरी लाल नीली पीली होती रहती है, भैया इसको दोबारा प्लग में घुसाओ तब ये चार्ज होगी। लेकिन जीवन की बैटरी कभी दोबारा चार्ज नहीं होती। जीवन की बैटरी एक पर्याय का वैभव इसी पर्याय में छूट जाएगा, अगली पर्याय में कुछ और मिलेगा। अगली पर्याय में क्या मिलेगा? जो मिलेगा तो भोगना पड़ेगा। तिर्यंच की पर्याय में गए तो तुम्हें वहां भी संपत्ति मिलेगी। तिर्यंच की पर्याय में गैया बन गए तो बड़ी संपत्ति है, बड़े बड़े एन मिलेंगे, उसमें 30-30 लीटर दूध भरा होगा, यही संपत्ति है। तुम पी ना पाओगे, लेकिन पिएगा तो कोई और। ये बात देवपत खेवपत बहुत अच्छे से जानते थे कि संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आप भी बहुत अच्छे से जानिए कि संपत्ति मालिक बदलती है। उन्होंने तो मंदिर निर्माण कराए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित कराई। देवपत खेवपत से कहता है, भाई ये जो पदार्थ सापेक्ष सुख होते हैं, इसके साथ विडंबना है। विडंबना क्या है? आचार्य कहते हैं, कर्म परवसे शांते दुखे रंतरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, ये जो तुम्हारे घर के अंदर जितना भी वैभव है, आंख बंद करके एक बार कल्पना करके देखो, अभी तुम घर में कौन सी वस्तु से सबसे ज्यादा सुखी हो? किसी को सुख होगा? कल ही हमारा नया पार्सल आया है, उसमें 2 नए सूट आए, एक नंबर लग रहे थे पहन के, रात में देखे तो। अभी आपको लेटेस्ट सुख काय का है? 2 सूट का है। कोई बोलेगा महाराज मुंह में लगाने वाली नई पाउडर क्रीम बुलाई है, अभी उसको लगाई नहीं है, लगाना है, आज शाम को शादी है, उसमें लगा के देखेंगे, उसका सुख मिलेगा। आपका अलग अलग सुख है, लेकिन पदार्थ सापेक्ष है। सेठ जी ने
पैंट शर्ट सिलवाए रेमंड कंपनी के, बड़े ऊंचे सिलवाए, कब 1 महीना पहले सिलवा लिए, अभी तक लेने ही नहीं गए, टेलर के यहाँ पड़ा है। महाराज आपने याद दिला दिया तो अब लेने जाना है, आज ही लेके आएंगे, पहनेंगे, उसको पहन करके अपने आप को सुखी समझेंगे। कोई भी पदार्थ है जिससे आप अभी वर्तमान में अपने आप को सुखी समझ रहे। बहुत अच्छा मकान बनाया, अब बैठ करके सेठ जी जैसे पैर हिल रहा है, क्यों? अरे मेरा मकान देख के यार क्या गजब का बना है। कुछ भी है, कोई भी पदार्थ सापेक्ष सुख है, उसकी स्थिति है कर्म परवसे। कैसा है? कर्म के उदय में मिला है, पहली बात। फिर परवसे, वो जो सुख है वो दूसरा निमित्त से पैदा होता है। तुमको कपड़े के निमित्त से सुख है, तुमको मकान के निमित्त से सुख है, तुमको अपनी किसी वस्तु सूट के निमित्त से सुख पैदा हो रहा है, तो परवश के कारण सुख हो रहा है ना आपको। तो अपने सुख की स्थिति देखो। पहला तो कर्म उदय जनित है, लेके आ गए, एक दिन पहना, दूसरे दिन धोया और नीला नीला कलर सफेद सफेद कलर में मिल गया, तो सफेद नीला हो गया, अब नॉन रिफंडेबल था, अब दिमाग खराब, अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो सुख कैसा? कर्म परवसे, शांते और अंत से सहित है। एक ना एक दिन आपको आपकी लाई हुई चीज से विचिकित्सा जरूर होती है। कोई भी चीज खरीद करके ले आइए, कोई भी चीज के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके घर में गैया बांध लीजिए। अच्छी गैया बांधी महाराज, आप देखो तो गाड़ी देखो, हमारी लाड़ी देखो, हमारी साड़ी देखो, आपका सब देखो, लेकिन शांते आचार्य कहते हैं एक ना एक दिन उससे मन उचट जाता है। घर का गले के सोने के हार से मन उचट जाता है, कपड़े से मन उचट जाता है, घर से मन उचट जाता है, व्यक्ति का अपनी लाड़ी से, अपनी गाड़ी से मन उचट जाता है। तो आचार्य कहते हैं वो दुख वो जो सुख है पदार्थ सापेक्ष है। जितने भी पदार्थ सापेक्ष सुख हैं वो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा मन उचट जाता है। जब तुम्हारे पदार्थ से मन उचटता है, उसके बाद वो पदार्थ भारी लगता है कि नहीं? लगता है महाराज। अब एक गाड़ी है, अभी 2 साल पहले एक एक्टिवा खरीदी थी पूरे 1.25 लाख रुपए लगा करके, अब वो फर फुर करती है, उसका स्टैंड नहीं लगता, उसका गियर अच्छे से नहीं घूमता। अब क्या करें महाराज, इतनी जल्दी अलग कर देंगे तो पापा डांटेंगे, लेकिन उससे मन उचट गया। अब मन काय में गया है? हाय भूसा में। हाय भूसा, एक कोई गाड़ी है ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी, वो चाहिए महाराज। तो आपका मन बड़ी जल्दी उचटता है पदार्थ सापेक्ष सुख में। कर्म परवसे शांते, अंत से सहित, दुखई, और बड़ी मुश्किल से मिलता है सुख, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस इंसान ने मकान बनाया वो बेचारा धूप में खड़ा खड़ा अपने मकान में पानी सींचते सींचते काला पड़ गया। मकान बनाया सेठ जी ने बड़ा अच्छा, लेकिन सुबह शाम चिंता, आज छपाई हुई है, छपाई में पानी गया कि नहीं। तो सुबह 4:15 बजे उठ जाता है, मोटर, बोरिंग, पाइप, पानी, लाइट सब देखता है, खुद चेक करता है, खुद 1 घंटा मारता है अपने मकान में, गर्मी में पसीना बहाता है, फिर बाद में थोड़ा सा पाइप ऊपर डाल लेता है, अपने आप को सुखी समझता है। ये जीवन है, यही जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम लोग के पास कितने लिपे पुते चेहरे साफ सुथरे दिखाई दे, लेकिन तुम्हारा जीवन तो बस यही है। फिर शांते दुखई, जितना भी सुख है वो सब बड़ा दुख देकर के सुख मिलता है। किसी की कचौड़ी भी खूब बिकती हो तो गर्मी में उसको भी भट्टी के सामने बैठना पड़ता है। कूलर एसी लगा लो तो कचौड़ी ठंडी पड़ जाए, तो कूलर एसी दुकान में लगा नहीं सकते क्योंकि गर्म खाने का मजा है। अमचूर में थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा तेज हो जाए तो आदमी ऐसा सुटका मारता रहे और खाता रहे, तो वो भोग भी बड़ा दुख का कारण है। हमने अभी नागपुर गया मैं एक बार, नागपुर में ऐसे ही मिक्सचर मिलते हैं, चूड़े, आदमी लाल लाल खाए जा रहा, आंसू बहाए जा रहा,
उससे पूछा, भैया जब इतने बहा रहे हो तो खा क्यों न रहे हो? बोले खाने का अलग मजा है, बहाने का अलग मजा है महाराज, दोनों हैं। तो जितने भी पदार्थ सापेक्ष सुख हैं इस संसार में, आचार्य समंतबुद्ध गुरुदेव ने हमारी आपकी आत्मा को झंकृत करने के लिए कारिका लिख करके गए हैं। कर्म परवसे शांते दुखई, और दुख से मिलते हैं, बड़ी मेहनत से मिलता है कुछ भी। एक लाड़ी लेकर के आओ, एक लाड़ी लाने में कितने पैसे लगते हैं आजकल बताओ? बोलो महाराज। महाराज गिनवाओ मत, 20 तोला सोना तो शुरुआत में अलग रख दो, आजकल तो 20 लाख का हो गया, और 15 लाख का रिसेप्शन तो 35 हो गए। रिश्तेदारों को बुलाएंगे, आने जाने का टिकट देना पड़ेगा, खाना पीना खिलाना, परिवार वालों का फंक्शन, बैंड गाजा बाजा, इतनी मेहनत करके एक लाड़ी लाए 50-55 किलो की, और उसके बाद क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं महाराज, एक हफ्ते में लाड़ी फुर। अब जैसे ही उसने रिवर्स मारा तो तुम्हारे तो पूरे पैसा गए। अभी हुआ इंदौर में एक सज्जन के यहाँ, लाड़ी 4 दिन नहीं टिकी, पैसा खर्चा हो गए 2 खोखे। तो एक को पैसा देने थे तो उनसे बोला, भैया लाड़ी तो चली गई, तुम अपना पैसा तो ले ही जाओ। क्या संसार में दुख है? दुख से मिलती, आने में दुख, चली जाए तो और दुख। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, उसने बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा करके एक केस लगा दिया। किसका? दहेज उत्पीड़न का। ओहो, जो शरीफ आदमी था वो दूसरे दिन पूरे पेपर में छा गया। अरे यार कल्लू तुम ऐसा करते थे, हम तो सोच ही नहीं सकते यार, तुमने ऐसा, तुम्हारे पेपर में ऐसा छपा है। अब वो सफाई देते फिरता है, तुम्हें लगता है हम दहेज मांगेंगे? नहीं लगता तो नहीं है, लेकिन जो पेपर में छपो है। पदार्थ सापेक्ष सुख की प्राप्ति करने वाले लोगों के जीवन में कितना दुख है एक बार देखिए। और एक बार अगर किसी को ये यथार्थ का बोध वक्त से पहले हो जाए तो वो फिर संपत्ति बढ़ाने में धन नहीं लगाता, लेकिन झिर भी खत्म नहीं करता। संपत्ति आती है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव से पानी बढ़ रहा हो अंदर और घर के अंदर दाम बढ़ रहा हो तो बड़े बुजुर्ग देखते हैं घर के अंदर सब है, पैसा बढ़ रहा है। अब ये ज़्यादा बढ़ा पैसा घर में रुकेगा तो घर में कलह कराएगा, नाती जुआ खेलेगा, एक नया मकान बनेगा, कहीं तो चोरी होगी, नहीं तो डकैती होगी, नहीं तो घर के अंदर मर्डर हो जाएंगे। ये धन विपत्ति पैदा करेगा। तो नीतिकारों ने नीति बनाई, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, सब अच्छा है, पैसा फिर भी बढ़ रहा है। बब्बा गए मंदिर और मंदिर जाकर के एक प्रतिमा दान में दे आए। घर में जाके धीरे से बोलते हैं, बेटा महाराज बैठे थे, हमने एक प्रतिमा बोल दी है मंदिर में रखने की, आओ ठीक है रख देंगे, अपने पास खूब पैसा है। फिर बाद में लड़के की बत्ती जलती है, लड़का पूछता है कितने की है प्रतिमा? कितने की प्रतिमा, कितने की? जैसा महाराज बोलेंगे। महाराज क्या बोलेंगे? 70-80 किलो के तो महाराज हैं, कितना मुंह खोलेंगे अपना? महाराज सही बात है, कितना मुंह खोलेंगे? फिर बाद में हिसाब किताब हुआ, कितने में कटी प्रतिमा? 3 करोड़ 11 लाख में। लड़का बोलता है क्या किया तुमने? बोले हमको पता ही नहीं था कि जे महाराज इतनो मुंह खोलत हैं, हमने तो बोल दी, अब ठाकुर की जुबान है, बोल दी तो देनी पड़ेगी, तो दे दी फिर प्रतिमा 3 करोड़ 11 लाख। बाद में बब्बा आकर के हमसे बोलते हैं, महाराज आपने अच्छा किया, इतना पैसा घर से बाहर किसी निमित्त से मंदिर में लग तो गया, नहीं तो घर के लड़के पूरा पैसा खराब कर देते। देने का दुख नहीं होता कभी, दाता कभी घाटे में नहीं रहा। जिसने भी धर्म क्षेत्र में दान दिया है वो आज तक कभी घाटे में नहीं रहा बंधु, कभी घाटे में नहीं रहा। लेकिन पदार्थ सापेक्ष सुख की स्थिति कैसी विचित्र है। कर्म परवसे शांते दुखे अंतरि उदय। और ऐसा भी नहीं है कि सुख लगातार मिलता रहेगा, सुख के बीच में दुख आते जाते रहते हैं। लाइट अच्छी चल रही थी, रात में एसी लगाया, बढ़िया साफ सुथरा किया, कमरे खिड़की दरवाजे ऐसे पैक किए कि कोई ठंडा है एसी चलेगा, रात में गोल हो गई, बिजली गोल हो गई,
एसी भी बंद और खिड़की तो खोल ही नहीं सकते। क्यों? खिड़की में वो खुलने वाला सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि एसी चलाते थे। अब जान आफत में है, 1:30 बजे से लेकर के रात को 5 बजे तक भैया बहुत गर्मी है। फिर 5:30 बजे सुबह जैसे ही एसी की हवा दोबारा लगती है, कैसा सुकून मिलता है। लेकिन आचार्य कहते हैं अंतरी उदय, सुख के बीच में लगातार ना चाहते हुए भी दुख आता रहता है। जैसे पाइप से पानी आता है तो बीच बीच में काई आती रहती है, ऐसी पुण्य के बीच में पाप के उदय रात बीच बीच में आते ही रहते हैं। कर्म पर वसे शांते दुखे अंतरी उदय उदय पाप बीजे, और वो सुख जो है वो पाप का बीज रूप होता है। वो कोई भी सुख भोगोगे घर का, उससे पाप जरूर पैदा होता है। ऐसे सुख में आस्था नहीं रखता सम्यक दृष्टि। वो चिंतन ज्ञान और ध्यान से उत्पन्न एक और सुख होता है, जिससे से पुण्य बंध होता है। देवपत और खेपत दोनों ने उस चिंतन ज्ञान ध्यान से उत्पन्न सुख की ओर ध्यान दिया, और जिनबिंब निर्माण करा करके अपनी पूरी की पूरी संपत्ति जिनेंद्र भगवान के जिनालयों में लगा करके अंत में संलेखना लेकर के अपनी पर्याय को सार्थक किया। महाराज, आपने तो देवपत खेपत की संलेखना करा दी। हाँ, मैंने देवपत खेपत की संलेखना करा दी, क्योंकि कल कुछ और आएगा। उस देवपत और खेपत ने तो अपने जीवन को सार्थक किया। आप भी एक बार चिंतन करिएगा कि आप जिस सुख के पीछे पगलाए हों, उस सुख की स्थिति कर्म परवसे शांते दुखे अंतरि उदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। इस पहचान को आप भी अपना जीवन बनाइएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। हाँ, उस देवपत और खेपत की बनाई मूर्तियां आपको देखनी है तो एक बार आपको देवगढ़ जाना पड़ेगा। इतनी प्रतिमाएं रखी हैं कि आप एक बोरी चावल लेकर के जाएंगे और एक एक मुट्ठी भी चढ़ाएंगे तो पूरा चावल खत्म हो जाएगा। जाना जरूर चाहिए, ऐसी मेरी भावना है।